दो चीज़ें हैं जो साथ साथ चलनी चाहिए, और दोनों में से अगर एक की भी कमी है तो बात बनेगी नहीं। अपने जीवन का तुमको ईमानदारी से बहुत स्पष्ट, बहुत साफ अवलोकन करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसी जिंदगी जी रहे हो। जब अपनी जिंदगी को साफ साफ देखोगे तो अपनी जिंदगी से जरा वितृष्णा उठेगी। कुछ बुरा सा लगेगा कि ये कर क्या रहा हूं। ये हुआ एक पक्ष, ये वितृष्णा पक्ष है। और साथ ही साथ दूसरा पक्ष भी सक्रिय होना चाहिए। दूसरा पक्ष है जिसमें तुम संतों के साथ हो, उपनिषदों के साथ हो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। वो तुमसे कहेंगे अगर पुराने से ऊब गए हो, अगर पुराने से घिन आती है तो आओ हम तुम्हारे लिए नए का द्वार खोलते हैं। ये दोनों ही पक्ष एक साथ सक्रिय होने चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। अगर तुम सिर्फ अपने जीवन को जानते हो और तुम नहीं जानते बिल्कुल भी कि तुम्हारे जीवन से आगे की क्या संभावना है, तो तुम एक असफल विद्रोही बनकर रह जाओगे। तुम अपने से तो परेशान और नाराज हो जाओगे, लेकिन अपनी परेशानी को, अपनी नाराजगी को कोई सार्थक सृजनात्मक दिशा नहीं दे पाओगे। तुम्हें स्वयं को देख करके तो बुरा बहुत लगेगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि मैं और क्या हो सकता हूं। तो तुम अपने ही प्रति घृणा से भरे रहोगे, ईमानदार रहोगे लेकिन असफल। तुम्हें यह तो स्पष्ट होगा कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होगा कि फिर सही क्या है। दूसरी ओर अगर तुमने सिर्फ ग्रंथों का ही पाठ किया और अपनी जिंदगी का अवलोकन नहीं किया, तो तुम ज्ञानी और पाखंडी हो जाओगे। तुम्हें यह तो पता होगा कि ग्रंथ क्या कह रहे हैं, पर तुम्हें यह बिल्कुल नहीं पता होगा कि जो बात ग्रंथ कह रहे हैं उनकी तुम्हारे जीवन में उपादेयता क्या है, व्यवहारिकता क्या है। तुम्हें ग्रंथों का तो सब कुछ पता होगा, अपना कुछ नहीं। जैसे कि कोई आदमी दवाओं के बाजार में घूम रहा हो और उसे दवाओं का खूब ज्ञान हो गया हो, लेकिन उसे अपनी बीमारी का कुछ ना पता हो, वो कौन सी दवा ले पाएगा। तुम्हें दोनों बातें पता होनी चाहिए, तुम्हारी बीमारी क्या है और दवा क्या है, तब जाकर के इलाज होता है। तुम्हें तुम्हारी बीमारी पता चलेगी जब ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखोगे, जब तुम डटे नहीं रहोगे कि अपने आप से ही झूठ बोलना है। तब बीमारी पता चलेगी। और दवा तुम्हें पता चलेगी जब तुम सत्संग में संतों के साथ, ज्ञानियों के साथ, फकीरों के साथ बैठोगे। तब तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरी जिंदगी तो गलत है,
मेरी जिंदगी से आगे दूसरे तरह की जिंदगी भी हो सकती है, ये तो तुम्हें किसी ऋषि के संसर्ग से ही पता चलेगा, या फिर ये तुम्हें ग्रंथों के पाठ से ही पता चलेगा। दोनों एक साथ होने चाहिए। जो ये सवाल पूछ रहा है उसे ही मुक्ति चाहिए। ठीक? तुम कहते हो तुम्हें प्यास लगी है, प्यास का समाधान हो जाएगा क्या अगर तुमको ये साफ साफ बता दिया जाए कि तुम्हारे कंठ के किस हिस्से में प्यास की संवेदनशीलता ज्यादा है? इससे तुम्हें कुछ मिल जाएगा। प्यास लगी है तो लगी है। कौन परेशान हो करके आध्यात्मिक प्रश्न पूछता है? वो जो प्रश्न पूछता है उसका तुम भांति भांति का नामकरण कर दो। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? बात सीधी रखो। मन को समाधान की तरफ एकाग्र रखो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए तुमको। तुम्हें समाधान चाहिए। तुम्हें किस्से, कहानियां, ज्ञान, विधियां कुछ नहीं चाहिए। तुम परेशान हो, तुम्हें समाधान चाहिए। समाधान के अतिरिक्त बाकी जो कुछ है उससे किनारा करो। अध्यात्म 50 तरह के जुमले, मिथ, कहानियां, ज्ञान, मंत्र, श्लोक, सिद्धांत इकट्ठा कर लेने का नाम नहीं है। अध्यात्म बहुत सीधी सरल बात है। व्यर्थ जी रहे हो, घटिया जी रहे हो, उलझे हुए हो, तनाव में हो, चिंता में हो, जीवन रूखा है, जीवन में प्रेम की धारा आनी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, सुलझाव आना चाहिए, सरलता आनी चाहिए, ये अध्यात्म है। और ये सब नहीं आया तो फिर तुम्हारे सारे सवाल जवाब किस काम के? इसीलिए जीवन के जो वास्तविक और व्यवहारिक मुद्दे हों, सिर्फ उनकी बात करो। बाकी बातें समय की बर्बादी हैं। फिर उसी जलते हुए घर को याद करो या डूबते हुए जहाज को याद करो। टाइटैनिक को भूलना मत। जब घर जल रहा हो तो क्या तुम ये जिज्ञासा करोगे कि इस घर में कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियां और कितने रोशनदान हैं? या ये पूछोगे कि मुझे वो एक दरवाजा बता दो जिससे मैं बाहर भाग सकूं? बोलो, क्या सवाल पूछोगे? तुम पूछोगे कि वो ऊपर की मंजिल पर जो पूरब वाला दरवाजा है उसे किस वर्ष में और किसने बनवाया था और कितनी लागत से बनवाया था? आचार्य जी कृपया समझाएं। ये सवाल पूछोगे। अपनी ही नजरों में बेवकूफ हो गए ना कि अरे घर जल रहा है तो ये सब सवाल क्या पूछे? कब बना था, किसने बनवाया था, अल्फा बीटा गामा? एक सवाल पूछो ना, मेरी मुक्ति का द्वार कौन सा है, निकासी कहां से होगी? क्यों इधर उधर की बातों में उलझते हो?
जितनी जगहों पर अपना समय, अपनी ऊर्जा दे रहे हो, गौर से देखो कि वहाँ लिप्त होकर के क्या मिल रहा है। जो मुक्ति से संबंधित है, जिसने मुक्ति से नाता जोड़ लिया वो मुक्त है, और जिसने बंधन से नाता जोड़ लिया वो बद्ध है। सब तुम्हारी मर्जी पर है, सब तुम्हारा चुनाव है। यही बात उपनिषद ने कही है। मन हमने समझाया था कि अहम की छाया मात्र है। जैसा अहम होता है वैसा मन हो जाता है। तुम देख लेते हो कि मन किन किन तरीकों से ऐसी दिशाओं में भागता है जो तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है, तो तुम मन को उन सारी दिशाओं में जाने की फिर ऊर्जा नहीं देते। तुम मन से कहते हो तू हृदयस्थ हो जा। जो यहाँ पर हृदय का जिक्र है वो आत्मा है। आत्मा माने वो दिशा जिसकी ओर इंद्रियां नहीं जा सकती। मन उन्हीं सब इन दिशाओं में जाता है जिन दिशाओं में इंद्रियों का पसार है। जब उन दिशाओं की हकीकत जान लेते हो, उनसे विरक्त हो जाते हो, तब तुम मन को, स्वयं को ये अनुमति नहीं देते कि तुम और ज्यादा इंद्रियगत प्रपंच करो। सीमा में बने रहने के लिए आपको बहुत उपाय करने पड़ते हैं। दिन भर मेहनत करते हो या नहीं? वो सारी मेहनत तुम अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए करते हो या सीमाएं बचाने के लिए करते हो? ईमानदारी से बताना। बचाने। पर देखो कैसे मासूम बन के पूछ रहे हो, सीमा से बाहर जाने का क्या उपाय है? अरे सीमा नकली है। चूंकि वो नकली है इसीलिए उसको बचाए रखने के लिए तुम दिन भर भांति भांति के उपाय करते हो, दिन भर दौड़ लगाते हो, मेहनत करते हो, ताकि उस नकली सीमा को किसी प्रकार बचाए रख सको। नकली चीज को बचाने के उपाय करने पड़ते हैं। तुम उन उपायों से आजिज आओ। ये सब उपाय करने छोड़ो। सीमा तो तुम्हारे यत्न से, तुम्हारी मेहनत से खड़ी है। जैसे ही तुमने उसे बचाने का यत्न करना छोड़ा, सीमा अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सीमा कोई परमात्मा प्रदत्त थोड़े ही है। तुम्हारी सीमा तो तुम खुद रचते हो, और जब वो गिरने लगती है तो भाग भाग के उसको सहारा देते हो पूरे दिन। और क्यों थकते हो तुम? तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी सारी प्राण शक्ति खर्च कहां हो रही है? अपनी नकली सीमा को बचाने में ही तो खर्च हो रही है। गाड़ी लेके कभी इस दिशा भग रहे हो, कभी उस दिशा भग रहे हो, कभी इससे मिल रहे हो, कभी वहां मेहनत कर रहे हो, कभी वहां प्रपंच कर रहे हो। ये सब क्या है? ये सीमाओं को बचाने के उपाय हैं, विधियां हैं, जुगाड़ हैं।
मत करो ये सब। बेटा तुम कहीं भी तब रुकोगे जब वो चीज तुमको जरूरी लगे। आदमी मंजिल पर ही तो रुकता है ना। कोई जगह तुम्हें मंजिल जैसी लगे तो तुम रुको भी। ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये प्रश्न वो पूछ रहा है जो बेकरार है, जो शांति की तलाश में है। शांति चाहिए तभी तो प्रश्न पूछ रहे हो। रुक जाओगे, थम जाओगे, सब हो जाएगा। तुम्हें कोई सही ठिकाना तो मिले जहां रुका जा सके। निश्चित रूप से अभी तुम जहां हो वहां तुम नहीं रुक सकते। अगर तुम वहां रुक सकते होते तो तुमने ये सवाल न पूछा होता। जिसको मंजिल मिल ही गई है वो तो नहीं सवाल करेगा कि शांति की स्थिति को कायम कैसे रखूं। उसको तो शांति मिल ही गई, अब वो सवाल क्यों करे। निश्चित रूप से तुम वो हो जिसे अभी नहीं मिला। जिसे अभी नहीं मिला उसे अपनी वर्तमान स्थिति को तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्तमान स्थिति न मिलने की है। प्रश्न जिस स्थिति से उठ रहा है, क्या तुम उसी स्थिति को कायम रखना चाहते हो? प्रश्न जिस मनोदशा से उठ रहा है, क्या तुम उसी मनोदशा में स्थापित रहना चाहते हो? जहां से तुम सवाल पूछ रहे हो वो जगह तो तुम्हारी मंजिल नहीं ना, कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा आग्रह ये रहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चले, और आचार्य जी कोई नुस्खा बता दें कि शांति भी प्राप्त हो जाए। ये नहीं हो सकता। Remaining yourself, you will not attain anything beyond yourself. And if you are all right remaining yourself, then why do you ask so many questions? Your questions are living proofs that you are not all right with yourself. But look at your insistence. On one hand, you keep asking how to reach there, how to reach there. On the other hand, you stick to your chair. Sticking to your chair, you want to reach there, there, and there. How will it happen? सर जी, शांति आत्मा का सहज स्वभाव है, गहरे कैसे उतरे? आत्मा का कोई स्वभाव नहीं होता। मन शांत हो जाता है जब वो आत्मा के निकट होता है। निकट नहीं। इसमें गहरे कैसे उतरे? हाँ? गहरे कैसे उतरे? पानी में गहरे उतरने के लिए कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। गहरे ना चले जाओ इसके लिए बहुत हाथ पांव मारते हो, उसको तुम कहते हो तैरना। गहरे तो चले ही जाओगे, हाथ पांव मारना बंद करो ना। खुसरो दरिया प्रेम का,
उल्टी वा की धार। जो तैरे सो डूब गए और जो डूबे सो पार। तैरना बंद करो।